ओम शांति। 17/5/2023 के बाबा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बच्चे सच्ची सच्ची कमाई करनी है और औरों को भी करानी है। परीक्षाएं आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन कोई भी ऐसी भूल, ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हो। सच्ची कमाई कर, बाबा ने कहा, मन जीते जगत जीत बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा देवता बनने के लिए अपने खान पान की शुद्धि रखनी है, परहेज रखना है। तामसिक भोजन योगी के लिए निषेध होता है, क्योंकि तामसिक भोजन करने से योग नहीं लगता, वृत्तियाँ तमो प्रधान हो जाती हैं। योगियों के लिए सतो प्रधान भोजन, सात्विक भोजन, जिससे हम योग पावरफुल कर सकें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं ना। तो अगर हम ऐसा वैसा अन्न खाते हैं और बिना बाबा की याद में बना हुआ खाते हैं तो मन कैसा होगा सोच सकते हैं। उस प्रभु में हमारा मन नहीं लगेगा। बाबा की याद में बना भोजन प्रसाद समझ करके, भोग समझ करके खाते हैं तो मनमना भाव होता है और मन प्रभु की ओर लगता है। और मन जब प्रभु में लगाते हैं तो वह मन शक्तिशाली बन जाता है। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। ये ज्ञान स्नान 2 बार मुरली सुनो, पढ़ो। माया तुमसे भूले कराएगी, बाप तुमको अभूल बनाते हैं, यानी बाबा को ना भूलना, और माया बाबा को भुलाएगी। क्वेश्चन, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? आंसर है, पहले पक्का निश्चय हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, बाप पर सब कुछ न्यौछावर कर दे, बलि चढ़ा दे, तो बाबा से जो सर्वशक्तिमान है बल मिलेगा। अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करो। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। गीत के बोल हैं, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना नहीं, लेकिन चढ़ना ही चढ़ना है और संभलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही। कोई गिरेंगे, कोई उठते हैं, बस संभलते रहेंगे। सुरजीत और मूर्छित होते ही रहेंगे। सुरजीत होने के लिए यह संजीवनी बूटी है, परमपिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी में ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें है ही नहीं, ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता। हाँ, यह तो भगवान ने बैठ गाई है। मनुष्य क्या गीता सुनाएंगे, क्या गीता का ज्ञान देंगे? स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं, जो बाद में फिर गीता बन जाती है। बाबा तो है ज्ञान का सागर। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दें तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए अनर्थ हो गया। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने?
इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता, ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि यह ड्रामा कोई सतयुग से शुरू, यह ड्रामा कोई शास्त्र सतयुग आदि से शुरू हुए हैं। ड्रामा शुरू हुआ तो ये शास्त्र आदि सतयुग से शुरू हुए हैं, नहीं। ये सब तो अनादि माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। शास्त्र आदि द्वापर से लिखे गए। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नोंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट ही नहीं। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं, तो बाबा आज उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मेरा भी पार्ट नहीं। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। वो भी एकदम नहीं आती आत्माएं, नहीं, वो भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान और योग में तीखे जाएंगे वो ही पहले राजे बनेंगे। ये राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। ऐसे ध्यान में जाना, ट्रांस में अचानक चली जाती है, बाबा रस्सी खींच लेता है, यह है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। ये दिव्य दृष्टि देने बाप के सिवाय और किसी की ताकत नहीं। अब तो बाप सन्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ ये माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती हैं। परीक्षाएं सब पर आती हैं। कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए, संपूर्ण कोई बना नहीं है। ये घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी, बाबा की मदद मिलेगी तब पुरुषार्थ से। और पुरुषार्थ भी कैसे करें? ट्रस्टी बनकर। पक्का निश्चय चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरना तो सबको है। परमपिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है।
जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ, अपने बच्चों को भी ये कमाई बाबा वाली कराओ। ये सच्ची कमाई है। जो आत्मा पुरुषार्थ करती है, मेहनत करती है, वो संस्कार बनते हैं। वो संस्कार आत्मा ले जाती है, जो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। इसलिए ये सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं। बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करानी है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा। हर एक की अपनी अपनी मेहनत है। यह है समझने की बातें। इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते। कोई समझते हैं मछली खाने से पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं लौकिक में। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, मन वचन कर्म से, तन मन धन से। पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई कर्म ऐसा नहीं करना जो विकर्म बने। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया के युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया कितना टक्कर, प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाते। माया जीत जगत जीत बनना है। प्रजा जीत जगत जीत ऐसा तो नहीं कहते। तो प्रजा जीत जगत जीत नहीं बनती। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ़ करना। यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा हैं, इस जन्म में मैंने यह पाप किए तो आधा माफ हो जाता है। यहाँ भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सज़ा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन तो सौभाग्यशाली बनाते हैं। उनके बनते नहीं, भूलें होती रहती हैं, परंतु आखिरी अभूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है, समर्थ शिव बाबा का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सोतेले बच्चों की थोड़ी करेंगे। सगे थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पास्ट बाबा कहते कितनी पोस्ट रोज आती हैं। बच्चों के पत्र कितने बाबा के पास उस समय पर आते थे। बाप का तो एक हाथ है। हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतनी बैगेज की और कोई की नहीं निकलती होंगी पोस्ट की। यह है गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड, रिलीजियो पॉलिटिकल। कोई हथियार आदि नहीं। मंजिल बहुत ऊंची है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। गिरे तो राजाई, गिरे तो राजाई गंवा प्रजा बन जाता है। अगर गिरे तो राजाई गंवा करके प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वो कोड़ी मिसल बन गया। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पति से पावन बना रहे हैं, फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्र फिरता है ना। रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं, तो हम तो उनसे भी रॉयल हैं।
तो ये ज्ञान स्नान 2 बारी यानी मुरली सुनना पढ़ना, लेकिन हम 4-4 बार पढ़ते हैं और भी अधिक स्नान किया तो और रॉयल हो गए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज करना जरूरी है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सन्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हों तो बाप वानप्रस्थ में चले जाएं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परमधाम में बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहाँ से आती हैं, कोई भेजते नहीं है। ये कहने में आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं, शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम ईश्वरीय धर्म के हैं। सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए मनुष्य। रचता को न जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। उनको कहा जाता है नास्तिक। कोड़ी तुल्य बरोबर। अभी हम आस्तिक बने हैं तो हीरे तुल्य बन जाते हैं। हीरे पाउंड बनाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है, तो बाबा हमको बर्थ पाउंड बनाते हैं। तो बनना चाहिए ना। बाबा हीरे तुल्य बना रहे हैं तो बाबा कहते बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहा हूँ। चमंडा पोष कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवल दीन और हाथ मताई का खेल सारा अभी का है। हाँ, जो भक्ति मार्ग में कहानियाँ बनी हैं तो बाबा ने कहा वो सारी प्रैक्टिकल में अभी की बातें हैं, वो फिर किससे कहानियाँ बनाई हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं सच्ची सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। खुद भी करनी है और औरों को करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। सेकंड पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। देवता बनना है तो खान पान की परहेज रखनी पड़ेगी। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। मुरली पढ़नी व सुननी है 2 बारी। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। एक बल एक भरोसे से के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सफलता मूर्त भाव। स्पष्टीकरण, जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल भरोसे के आधार से चलते हैं
उन्हें सदा, जो एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है। वो छोटी छोटी बातें ऐसी समाप्त हो जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन, नैनों में पवित्रता की झलक हो, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, तो यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। अव्यक्त इशारा, सदा अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा हो जाता है। नेगेटिव सोचेंगे तो वही हो जाएगा, जो हमारी सोच होगी वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा हो जाएगा। आप सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। जब हम डायरेक्ट महावाक्य अव्यक्त बाप दादा से सुनते थे, कितनी बार बाप दादा अच्छा 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 कहते थे, तो हम बच्चे अच्छे बन जाते थे। तो इसलिए हर बात में अच्छा अच्छा, क्योंकि आपकी अच्छी वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर देगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे ऐसा है तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा अच्छा कहते जाओ तो अच्छे बन जाएंगे। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी से अच्छी हो, पावरफुल बनाओ तो खुराक भी अपनी स्थिति पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। वृत्ति बोल कर्म पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।